वेलकम टू माय चैनल। नाइन्थ बालाजी चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। उसमें 2 लेक्चर हो गए हैं, आज तीसरा लेक्चर होगा और तीसरा लेक्चर है कैरियर्स इन बालाजी। ये उनके लिए है जो बालाजी की तरफ जाते हैं और उनको ये पता होनी चाहिए तो बालाजी की तरफ कैरियर्स कौन से होते हैं, जॉब्स कौन से होते हैं, फील्ड कौन कौन से होते हैं जिस तरह आप जाना चाहते हैं। वैसे ही बालाजी एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें बहुत सारे कैरियर्स होते हैं, बहुत सारे फील्ड होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। बट इस चैप्टर में जो है जस्ट चंद जो है फील्ड के बारे में बताया गया है। तो वो स्टूडेंट जो बालाजी की तरफ जाना चाहते हैं उनको ये पता होनी चाहिए तो बालाजी में कैरियर्स कौन से होते हैं, जॉब्स कौन से होते हैं, किस फील्ड में हम जो है हम जा सकते हैं और किस फील्ड में हम नहीं जा सकते। तो ये उनको पता होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बालाजी। सबसे पहले यहाँ पे जो है कैरियर्स इन बालाजी के बारे में बताता है तो कैरियर्स ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन ए डिग्री। कैरियर्स ऑफ बालाजी के बारे में जो डिग्री लेना चाहते हैं द स्टूडेंट हैव वो हैज़ चूजन द बालाजी। वो स्टूडेंट जो बालाजी को चूज़ किया है दे शुड हैव अडॉप्ट सेम सम एज ए कैरियर इन द फॉलोइंग फील्ड। जो नीचे अब बताएगा कैरियर्स कौन से होते हैं। पहला जो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ये वो फील्ड है जो हर स्टूडेंट का यही ड्रीम है तो मैं इस तरफ जाऊँ। MBBS जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान में, इस तरफ हम जाएं। बालाजी वाले का यही कॉन्सेप्ट है, बस ऐसा नहीं है। ये एक वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे फील्ड आते हैं तो वो सारे अहम रखते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला है मेडिसिन और सर्जरी। जो बालाजी की तरफ जाते हैं सबका गोल यही है कि हम मेडिसिन और सर्जरी की तरफ जाएं। तो मेडिसिन क्या है? मेडिसिन में एक्चुअली किसी डिजीज़ का हम डायग्नोसिस करते हैं कि उनको कौन सा डिजीज़ है। वो डायग्नोसिस करने के बाद डिजीज़ का पता चलता है, फिर उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनको इलाज करते हैं तो उसको बोलते हैं मेडिसिन। तो उसके बाद है सर्जरी। सर्जरी क्या है? सर्जरी में अगर कोई अफेक्टेड आर्गन होगा तो वो क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं या रिमूवल ऑफ अफेक्टेड आर्गन। जो अफेक्टेड आर्गन होगा, जो एबनॉर्मल आर्गन होगा, उसको क्या करेंगे, रिमूव करके उसके जगह पे नॉर्मल आर्गन लगाएंगे। तो उनको क्या कहते हैं, सर्जरी। मेडिसिन उसको कहते हैं जिसको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब पहला फील्ड यही है, सबका यही ड्रीम है। अगर इस तरफ आपका नहीं होता तो आप किस तरफ जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर तक की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत है, दुनिया में इसकी बहुत वैल्यू है एग्रीकल्चर की। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। अब जो है दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो आप क्रॉप्स के वेराइटीज़ को कैसे चेंज करेंगे जिस तरह से ज़्यादा हमें उसमें से क्रॉप्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिले, तो उसको हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। उसके बाद ये बताता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो पहले था पाकिस्तान पर अब इतना नहीं है। तो एग्रीकल्चर करने का मतलब क्या है, कुछ ज़्यादातर क्रॉप्स जो हैं या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो प्रोड्यूस करें, जिसको हम करते हैं एग्रीकल्चर कंट्री। तो पाकिस्तान में अब इतना नहीं होता, तो इस तरफ आ जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। उसके बाद है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, जिसमें क्या करते हैं, न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट। अब देखें, जो है न्यू वैराइटीज़ का मतलब क्या है, का अब हाइब्रिड हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब यह है न्यू वैराइटीज़ आता है जिसमें एक पूरा साल होता है। अब पहले देखते हैं वेजिटेबल्स जो होते हैं सिर्फ सीज़न पे होते थे, अब पूरा साल वो मौजूद होते हैं। इसको बोलते हैं हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर मतलब क्या है कि न्यू वैराइटीज़ जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना। तो उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट के बारे में जो पढ़ते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट इज़ इम्पावर्ड एंड डेवलप्ड ऑफ न्यू फॉरेस्ट, जो न्यू फॉरेस्ट जो डेवलप करें। उसके बाद जो वो स्पीशीज़ जो होते हैं एग्जिस्टिंग वंस, इसका मतलब है जो स्पीशीज़ इन डेंजर्स में होते हैं, जिसका जो स्पीशीज़ जिन्स जो है ख़त्म होने वाला होते हैं उनको बचाएं, तो उनको कहते हैं फॉरेस्ट्री। आप इस तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद फार्मिंग में आ जाते हैं। फ़िश फार्म है, कैटल फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, इस तरफ भी जो है इनका फील्ड है। इस तरफ भी जो जा सकते हैं, जो बालाजी की तरफ जाते हैं इस तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद फार्मिंग के वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसके एनिमल को यूज़ करें एज ए मीट, मिल्क, लेदर, वूल। जो आजकल ये यूज़ करते हैं, एनिमल जो है स्किन है उससे जो है ना डिफरेंट शेप बनाते हैं, उसको कहते हैं लेदर, ETC जो है वो है, उसको बोलते हैं फार्मिंग। तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं, फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं।
उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में भी एक आप देखिए यहाँ पे भी ये एग्रीकल्चर साइंस में आता है। इसमें क्या करते हैं, जो एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग एनिमल को ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग वो एनिमल को करवाते हैं जिसको वो बेनिफिशियल हो फॉर मैन। फॉर एग्जांपल हम काऊ का सोच लें, उसको क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे। ब्रीडिंग वो एनिमल का जो है मैन के लिए फ़ायदेमंद है, बट डॉग को ब्रीडिंग नहीं करा सकते क्योंकि वो डॉग जो है मैन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो एनिमल हस्बेंड्री उसको कहते हैं जो आप जो है केयर करें एनिमल का और ब्रीडिंग करें एनिमल का, वो जो मैन के लिए फ़ायदेमंद हो, ह्यूमन ज़ात के लिए फ़ायदेमंद हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद फिशरीज़ है। आप फिशरीज़ पे डिपार्टमेंट है, आप उन पे जा सकते हैं। तो उसमें आप किसके फ़िश के बारे में पढ़ते हैं, उनके क्वांटिटी और क्वालिटी को कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो उसको बोलते हैं फिशरीज़। और फिश जो होते हैं वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है किस में होता है, बेस्ट सोर्स जो है फिश में होता है। तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा आजकल जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, ये आजकल इस पे ज़्यादा काम हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, जो मैनिपुलेशन ऑफ जीन। मैनिपुलेशन ऑफ जीन का क्या मतलब है, कोई डिफेक्टेड जीन हो, अगर कोई फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर कोई जो है पैदा होने से पहले पता चल जाए कि इसका ये जीन डिफेक्ट है, ये होगा तो ये अब नॉर्मल होगा। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड होगा, तो ये ब्लाइंड जो जीन है वो क्या है, इसका जो है डिफेक्टेड है। तो क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी मेथड के थ्रू वो जीन को निकाल के, जो ब्लाइंड वाला जीन है उनको निकाल के उनकी जगह पे क्या लगाएंगे, नॉर्मल जीन लगाएंगे। तो उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद इंसुलिन है। अब जो है शुगर के पेशेंट हैं वो इंसुलिन लगाते हैं, तो वो इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना लेते हैं। पहले जो बनता था वो मेरे ख्याल से एनिमल जो है वहाँ से बनता था, पर अब बैक्टीरिया के थ्रू उनको बनाते हैं। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। इंटरफेरॉन है, ये भी मेरे ख्याल से कोई है WBC की तरह कोई काम करता है। उसके बाद जो है बैक्टीरिया एज वेल एज अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो आजकल इस पे भी ज़्यादा काम हो रहा है। उसके बाद आप एग्रीकल्चर साइंस की तरफ भी जा सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस में आपके पास एनिमल हस्बेंड्री आता है, एग्रीकल्चर आता है, आप वेटनरी की तरफ जा सकते हैं आप। और सब्जेक्ट हैं उनके, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है। तो इस तरफ भी आप जा सकते हैं। जेनेटिक स्टडीज़ है, उसमें भी आप जा सकते हैं। ये बहुत सारे फील्ड हैं बायोलॉजी की तरफ से, तो आप इस तरफ जा सकते हैं। ये टॉपिक आज का यहाँ कंप्लीट हुआ है।